वेलकम गाइस। आज हम देखते हैं आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर। ये आपकी बुक के पेज नंबर हिंदी मीडियम में 48 पर है और इंग्लिश मीडियम में ये पेज नंबर 46 पर है। अब देखिए संख्याओं के साथ कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ खेलने के लिए हमें क्या करना होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग आपने कहीं, अब आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना तो सबको आता ही हो। ठीक है, अब ये गुणा करने या मल्टीप्लाई किस प्रकार से हम लोग करते हैं, या संख्याओं के मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 6, एक नंबर मैंने क्या लिया 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई या इसके गुणनखंड, इंग्लिश में हम कह सकते हैं 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, जिसे हम गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर्स। तो 6 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे फर्स्ट यदि हम देखें कि 6 किस किस में आता है, सबसे पहले क्या ये 1 की टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 by 1 1, 1 by 2 2, 1 by 3 3, 1 by 4 4, 1 multiply 5 5, 1 multiply 6 6। ठीक है, आ गया समझ में। अब जब आपको पता है कि अब यहाँ पे ये 6 आ गया, तो यानी कि 1 की टेबल में 6 आता है, तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर हो गया वो कौन सा हो गया, 1। ठीक है, सेकंड अब हम देखते हैं 2 की टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो क्या 2 की टेबल में 6 आया, जी बिल्कुल आया। तो इसका एक कोई फैक्टर हमारे सामने क्या आ गया, 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो अब क्या 6 किसकी टेबल में आया, 3 की टेबल में, तो इसका एक और गुणनखंड या फैक्टर क्या होगा, 3। ठीक है, 4 की टेबल देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 6 आया क्या, नहीं 8 आया। 8 से हमें मतलब ही नहीं है, तो 4 की टेबल में जो है 6 का फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी नहीं आ रहा, तो यानी 5 भी क्या है 6 का फैक्टर में नहीं आता। ठीक है, अब हम देखते हैं 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 की टेबल में आ गया 6, तो इसका एक और फैक्टर आपके सामने क्या आया, 6। तो कुल मिला के 6 के गुणनखंड या 6 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 6। आ गया सबको समझ में। आपके सामने मैंने बताया किस तरीके से, यानी 6 जो हैं हमें जिसका भी फैक्टर निकालना है, वो फैक्टर किस किस की टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, आगे आपको समझ में। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि और हम अब इस किस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं एक और, अब आप मुझे सोचिए अपने दिमाग में किस किस प्रकार से और हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे अब हम एक फैक्टर निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए आप, 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 × 1 ये बिल्कुल आएगा, 1 × 2 2, 1 × इस प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया 10, तो ये 10 इस प्रकार से आया 15, यानी 1 × 15 तो 15, यानी 1 की टेबल में 15 आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट जो इसका फैक्टर आ गया वो क्या हो गया, 1। 2 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14, और 2 8 जा 16, ये हुआ क्या, 15 गायब, यानी 2 की टेबल में नहीं है। 3 की देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 आ गया। तो इसका एक फैक्टर आपके सामने क्या आया, 3। ठीक है, अब 4 की टेबल देखें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आएगा 15 नहीं, तो 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है,
इसके बाद 5, 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो क्या इसकी टेबल में आ गया 5 की, तो इसका एक और फैक्टर हमारे सामने क्या आया 5। अब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ठीक है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। सीधा इसका जो फैक्टर हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 15, क्योंकि 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी 15, ठीक है 1। तो अब यदि मैं कहूँ कि 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 15 के फैक्टर्स या 15 के गुणनखंड करते हैं तो कौन कौन सा आता है 1, 3, 5 और 15, यानी 1 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल और 15 की टेबल के अंदर 15 आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब कुछ बेसिक जो रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स अभी हम लोग समझते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से होते हैं या हमें क्या क्या रूल्स फैक्टर्स के और इसके जो हैं इस मल्टीप्लाइज के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो रूल है वो क्या है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फर्स्ट क्या है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी हमने इससे पहले मैंने आपके सामने 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर्स निकाले थे 1 का और 6 का, इसके अलावा 15 का, ठीक है। तो 1 एक यहाँ पे ये जो बात है वो ये है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो एक जो नंबर है वो सभी का फैक्टर होता है, क्योंकि एक की आप टेबल बोलोगे तो जो भी नंबर है वो एक की टेबल में आना है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने बोला 25, तो 1 की टेबल में 25 आना है। क्यों 1 की टेबल से आप शुरुआत करिए तो 25 तो आएगा ही। मैंने आप यदि अपने कोई भी मन में डिजिट सोच लीजिए, जैसे 125, तो 125 का फैक्टर भी क्या होगा 1, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, ठीक है। तो पहला तो हमारे सामने जो रूल है या जो रूल्स आया वो क्या आया कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड अब क्या है आपके सामने कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी number is a factor of itself. Every number is a factor of itself। यार ठीक है, अब ये वाली बात कैसे साबित होगी? ये वाली बात साबित ऐसे होगी कि मान लीजिए 7, तो 7 का फैक्टर क्या है? एक तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला, एक तो इसका फैक्टर हो गया 1, और 7 किसकी टेबल में आता है? 7 केवल 7 की टेबल में आता है, ठीक है। तो इसका 1 का एक और फैक्टर आपके सामने क्या है यहाँ 7। तो यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ना वो ये बता रहा है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी जो भी फैक्टर है कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी, वो उसका स्वयं का भी फैक्टर होगा। यानी हम लोगों ने 14 लिया, 14 लिया, तो ये भी एक तरह से फैक्टर है खुद का। कोई भी 125 यदि हम लेते हैं तो ये भी एक तरह से फैक्टर है खुद का, क्योंकि 125 मल्टीप्लाई बाय 125 आ गया समझ में, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से सेकंड जो रूल है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर्स। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने लिया 16, अब 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 जो हमेशा सबका होगा, 2 की टेबल में भी आते हैं,
ठीक है, 3 की टेबल में आता है नो, 4 की टेबल में आता है यस, 5 में आता है नो, 6 में आता है नो, ठीक है, 7 में आता है नो, 8 के अंदर आता है यस, 8 2 जा 16, और फिर इसके बाद में सीधा ही किस में आता है 16, जो कि अभी हमने सेकंड रूल पढ़ा था। यानी फर्स्ट वाला तो रूल ये रहा और सेकंड वाला रूल ये रहा, ठीक है, कि 1 सब में आएगा और और ये जो सेकंड वाला है वो कौन सा है, हाँ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये दो तो आने हैं, बाकी हमने 2 और खोल लिए, ठीक है। तो एवरी फैक्टर्स ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर, यानी एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक विभाजक होता है, ठीक है। आगे सबको समझ में। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, थर्ड पॉइंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, या हमें क्या बताता है कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। एवरी फैक्टर इज लेस देन एवरी फैक्टर इज लेस देन or equal to the given number, equal to the given number, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अब 34। अब 34 का जो भी फैक्टर होगा वो जो भी होगा वो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, जैसे, है ना। अब क्या मतलब हुआ, जैसे 34 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 सब में होगा, एक अभी हमने सेकंड रूल पढ़ा था 34, ये 2 तो सब में ही होना है। अब और 34 किस में आता है, 2 में आता है यस, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, और इसके अलावा और किस में आता है ये 17 में, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ठीक है। तो यहाँ ये जो बात बता रहा है वो बता रहा है कि जो भी फैक्टर है, एवरी फैक्टर इज लेस देन, आपके सामने ये जो 34 है ये बाकी के फैक्टर इससे छोटे होंगे, ठीक है, लेस देन, और या इसके बराबर होंगे। बराबर तो आपके सामने 34 क्या है, खुद का है, तो वो इसके बराबर है। आगे ये वाला रूल भी आपको सब में समझ में। अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी फिनिट होती है, ठीक है। क्या कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फिनाइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स of a given number are finite, परिमित, ठीक है। अब ये पॉइंट का क्या मतलब हुआ, जैसे आपके सामने एक मान लीजिए एक हमने लिया जैसे कि 76। अब 76 के जो भी फैक्टर्स हैं वो उसके टोटल जो फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे 5, क्योंकि 1 तो एक सब में होगा, 76 सब में होगा। इसके अलावा 76 जो आता है वो किस में आ जाएगा, 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये किस में चल जाएगा, और ये किस में जाएगा, और आपका ये चला जाएगा मान लीजिए जो भी एक डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ 4 तो हमने निकाल दिए, तो ज़्यादा ज़्यादा इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने आ रहे हैं 5, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि जैसे जो भी गुणनखंडों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी जो भी संख्या है उसको हम लोग जो है काउंट करके उसके जो नंबर है परिमित है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है, वो कैसे करेंगे। अब हम 6 पॉइंट क्या कह रहा है, क्या कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। 7 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स, द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज एवरी नंबर ऑफ सॉरी हाँ जी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं हम, द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ ए गिवन सॉरी ये वाली बात हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम 6 वाला पॉइंट देखते हैं, वो है कि एवरी मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी multiple of a number, every multiple of a number is greater than or equal to that number or equal to that नंबर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का कि जैसे अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि 7 का जो मल्टीप्लाई है यानी 7 का जो गुणज है वो क्या क्या है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, इस प्रकार से चलते ही जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ क्या बता रहा है कि एवरी मल्टीप्लाई यानी कि जो भी संख्या है उसका मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, या तो वो उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। ठीक है, यानी आप किसी भी टेबल को बोलिए वो स्टार्टिंग तो उसके बराबर से होती है और उससे हमेशा वो आगे की ओर ही बढ़ती जाती है। ये भी आपको बहुत इजी है, अब तक तो आप समझ में चुके होंगे, ये भी एक रूल है। ठीक है, और इसके बाद अब 7 जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या उस अपरिमित होती है। ठीक है, क्या होती है, अपरिमित होती है। जैसे यहाँ पे एक 7 पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है कि 7 पॉइंट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स the number of multiplies the number of multiples of a given number is a given number is a, यहाँ पे क्या था फिनाइट और आपके सामने क्या आएगा इनफिनाइट यानी अपरिमित। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि 5 का मल्टीप्लाइज निकालिए, तो 5 के मल्टीप्लाई यानी गुणज क्या क्या होंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। तो आप जब 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा, क्योंकि करते जाइए जहाँ तक संख्या है वहाँ तक चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, फिक्स था। यहाँ पे जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, 5th मैंने आपको बताया, जैसे हमने 34 लिया था उसका 5 तक ही निकला था। ठीक है, 76 लिया था उसका 5 तक था। तो यहाँ पे भी इसका इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अनंत होगा, यहाँ पे चलता ही जाएगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं लास्ट इसका 8th क्या कहता है, 8 क्या बता रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। ठीक है, क्या बताता है, प्रत्येक संख्या एक संख्या का, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या अपनी संख्या का क्या है, गुणज है। ठीक है, जैसे 7 हमने लिया यहाँ पे 7, तो क्या 7 स्वयं का क्या है, एक गुणज हो गया, 7 1 जा 7। ठीक है, जो भी संख्या है वो स्वयं का भी क्या है, गुणज। ये पॉइंट इससे रिलेटेड हो गया। यहाँ पे था एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और यहाँ पे एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं का भी और होता है, बस ये ध्यान रखिए आप, तो फैक्टर भी स्वयं का होगा और मल्टीपल भी स्वयं का होगा। ठीक है, आगे अब तक तो आपको समझ में। अब हम जब आपसे नेक्स्ट अब हम जब मेरी क्लास में होगी उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 3.1
करवाऊंगा। आप एक बार अपनी नोटबुक में करके इसको जो नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।